दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज एजुकेशन में स्वागत है। हम सबके फ्री में ऑफर लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये एक सेवा है जो हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं, कुछ लोग टू द पॉइंट भी करते हैं, तो अच्छी बात है। जो मिसयूज़ करते हैं उनको हम उठा के ब्लॉक मार देते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके लिए आप हमें 9873989862 पे मैसेज कर सकते हैं। आज का टॉपिक इजराइल फेक वीज़ा है। पहले चीज़ों को समझो। देखिए सर, आप लोग क्लाइंट हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्लाइंट की कभी भी कोई गलती नहीं होती है। मतलब 99.9% केसेस में यही होता है कि क्लाइंट अपनी जगह सही है, 0.1% कुछ हो, टेढ़ा हो, वो एक अलग कहानी है, टेढ़ा और मेढ़ा जो भी है। लेकिन हमने यही चीज़ ऑब्जर्व करी है कि क्लाइंट सीधा ही चलता है, एजेंट जो है उसको घुमा देते हैं। तो इसी कहानी के अंदर अभी एक ट्विस्ट ये निकल के आ रहा है कि इजराइल के आपको फेक वीज़ाज दिख रहे होंगे। फेक वीज़ा ऐसा है कि वीज़ा दिखा दिया, पेमेंट उठा ली। अब वो पेमेंट एजेंट ने कहीं और घुमा दी, उसका कहीं फंसा होगा, कहीं लॉस वॉस हुआ होगा, तो उसने वो वहाँ कवर कर दिया। तो ये कहानी इस तरह से चल रही है। मैं इजराइल का जो भी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग तो सारा आफ्टर वीज़ा ही करते हैं। हुआ तो ठीक, ना तो भैया अपना पासपोर्ट दे दो, यही होता है। तो उस कंडीशन में अभी हमारे पास कुछ बैक टू बैक कुछ 4-5 दिन से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे वीज़ाज आ रहे हैं सेम पैटर्न पे, और बोलेंगे सर ये बताइए, ये पेमेंट उठा ली हमसे और हमारी फ़्लाइट नहीं हो रही है। तो मैंने बोला भाई वीज़ा भेजो। तो जब वीज़ा देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का वीज़ा पहले देखने को आता है, ये कुछ इस तरह का वीज़ा आता है। देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इसको डिटेल में भी समझाऊंगा कि कैसे है क्या है, वो एक अलग चीज़ है। पहले पैटर्न ही समझो, दो स्टैंपें लगी हुई हैं, तो यहाँ से खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये फेक चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह का पहली बात तो वीज़ा होता नहीं है भाई। QR कोड भी डाल दिया, बार कोड भी डाल दिया, इजराइल नीचे भी डाल दिया, ऊपर भी डाल दिया, एक और इजराइल डाल दिया। तो आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि कस्टमर नहीं पहचान पाता, ये कस्टमर को क्या पता, उसने तो कभी देखा नहीं इजराइल का वीज़ा। वो तो बेचारा आया अपनी फाइल लगाना, उसको इजराइल जाना है, वो तो अपने सपने लेके आया कि यार ठीक है मैं इजराइल चला जाऊँगा, कुछ अपनी गरीबी मिटा लूँगा। भाई आदमी खेत खलियान, जेवर, ब्याज पे पैसे, आदमी ये सब गिरवी रख के जाता है ना। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि क्लाइंट अपनी जगह बिल्कुल सही होता है, ईमानदार होता है, वो उसको तो बस जाना है यार। लेकिन एजेंट क्या है, यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब पैसा घुमाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। कुछ ऐसे भी एजेंट हैं, अभी सुनने में आया था गोरखपुर के अंदर, कुछ मान के चलो कि 100-150 एजेंट के साथ पैसे उठा लिए और एजेंट हालांकि पकड़ा गया। तो उस कंडीशन के अंदर ये भी सी चीज़ें जो चल रही हैं। तो ये जो वीज़ा अगर आपको मिल रहे हैं सर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब फेक वीज़ा है। इजराइल का वीज़ा इस तरह से नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको थोड़ा जूम करके देखें, तो जूम करके आपको तो कुछ ऐसा वीज़ा दिखेगा। देखो, मैंने हालांकि कुछ हाइड कर रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो। देखो, पहली बात तो QR कोड, चलो मान लो आप QR कोड कर देते हैं, तो भाई QR कोड तो बनाया जा सकता है, ये तो हम भी अपना खुद का QR कोड बना सकते हैं। तो उस केस में ये बनाया हुआ QR कोड आपके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा सा नोटिस करें, आपको दिखते के साथ पता चल जाना चाहिए, ठीक है, ये एक लोगो ओरिजिनल, मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल लोगो है। लेकिन ये बार कोड, QR कोड, ये सब वीज़ा नंबर, ये सब चीज़ें थोड़ी सी सस्पिशियस हैं। अब समझिए, आपको देखने पे पता चल जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, चलो मान के चलो आपको ये लग रहा है हाँ यार ओरिजिनल भी हो सकता है, क्या पता अरोड़ा जी नहीं चाहते हम इजराइल जाएं। भाई कुछ लोगों के मन में भी तो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना, कि क्या पता अरोड़ा जी नहीं चाहते कि इजराइल जाए हम। ये एक फेक वीज़ा है। अब इसके अगर इस पेज को जूम करें नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको 90 डेज़ की परमिट दी जाती है, जबकि इजराइल के अंदर 45 डेज़ का, अगर आप वर्क परमिट पे जाते हैं तो 45 डेज़ की एंट्री दी जाती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, आप नोटिस करो, ये देखो इजराइल, ये इजराइल, दो मतलब किस चीज़ को लेके। एक तो ये बात होगी। थोड़ा अब ये जूम करो तो देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ इजराइल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पे लिंक पे जाके चेक करेंगे, वो तो ऑलरेडी स्कैमर ने बना रखा है। तो यहाँ पे बॉस आप लोग फंस जाएंगे। समझ आ गया, आपने पेमेंट दे दी, सबको दे दी, फ्लाइट टिकट, लोग एयरपोर्ट से भी वापस आ जाते हैं। आप समझे, चलो मान के चलो टिकट भी ओरिजिनल दे दी, लेकिन वीज़ा तो फेक है, कहाँ उड़ पाओगे। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दोस्तों ये है कि देखिए, आप लोग ईमानदार हैं, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग एजेंट हैं तो हम लोगों को चीज़ें पता होती हैं। तो इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी गलतियां एजेंट की होती हैं। ठीक है सर, एक तो ये कंक्लूजन निकलता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है, कहीं भी जाएं थोड़ा लॉजिक के साथ देखें, चीज़ों को समझें। किसी भी प्रोसेस को आप करने से पहले आप थोड़ा सा इसको जान लें। आज के समय बतेरे AI हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, यूट्यूब है, थोड़ा रिसर्च कर लें, फिर उसके बाद चीज़ें करें। मैं आपसे यही, ताकि आपके साथ स्कैम नहीं होगा, आप भी थोड़े से बच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, ये मुझे कहना था।
बाकी ये वीज़ा का फेक ट्रेंडिंग वीज़ा चल रहा है, तो इस तरह के वीज़े अगर आपको मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर QR कोड आ गया उसमें, आँख बंद करके समझ जाना वो वीज़ा फेक है। ठीक है, तो ये मुझे कहना था। आज के वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।